हाँ, यिर्मयाह 29:11। हाँ, 29 का 29 के लिए। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। मेरे भाई बहन, हम लोग क्या सोचते हैं हमारे भविष्य में क्या होगा, हमारे बच्चे क्या होगा, हम क्या होंगे। क्या हम सब मनुष्य अपना भविष्य की चिंता करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई मनुष्य नहीं चिंता करता, सब सोचता है कल मेरे साथ क्या होगा, मेरे बाल बच्चे क्या होगा, या मेरा क्या होगा। हर लोग क्या करते हैं, सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए, आपके लिए बोल रहा है कि हमारे भविष्य में क्या होने वाले मेरे साथ, ये जानने के लिए सब लोग उत्सुकता रहता है। मेरे भविष्य मेरे साथ क्या होगा। यहाँ पर वचन बोलता है मेरे साथ क्या होगा, हानि की नहीं। जो परमेश्वर ने मेरे लिए कल्पनाएं किया है, जो आपके लिए कल्पनाएं किया है, जो कलीसिया के लिए कल्पनाएं किया है, वो क्या है, आशा की कल्पनाएं है, जिसको पूरी करेगा। भविष्य में आप क्या सोचते हैं मेरे लिए, हो वही पूरी होगा आपके लिए। आज भविष्य में क्या सोचते हैं मेरा बच्चे बने, वो आशा आपकी पूरी होगा। भविष्य में क्या सोचते हैं मेरे बुढ़ापे में मैं कैसा रहूं, मेरे पास क्या रहना चाहिए। प्रभु बोलता है अंत में तेरी आशा हालेलुया। जोर से ताली बजाएंगे खुदावन के लिए। क्या जिसको नहीं देखते हैं, जिसको नहीं जानते, उसको बोलते हैं भविष्य। और भविष्य की बातों को सब जानना चाहता है कि 5 साल मेरे साथ क्या होगा, बाद में क्या होगा, 10 साल बाद में मेरे क्या होगा। लेकिन परमेश्वर बोलता है तेरा भविष्य की चिंता मैं करता हूँ, तेरा भविष्य के लिए मैं योजना बना के रखा हूँ, मैं फ्यूचर बना के रखूंगा। यहाँ पर जितना भाई बहन है, जितना बच्चे, सबका भविष्य को प्रभु सोच के रखा है, सबकी आशा पूरा करेगा। सब लोग यहाँ पर जितने लोग इकट्ठे हैं, सबके जीवन में आशा है, सबके जीवन में एक मनोरथ है कि मेरे भविष्य मेरे साथ ये होना चाहिए, मेरे साथ ये होना चाहिए। चाहे बच्चे हैं तो सोचता मेरे को ये जॉब मिले, एक जिसका बेबी नहीं वो सोचता मेरे को बेबी होना चाहिए, जिसका घर नहीं मेरे को घर, मतलब सबके जीवन में, या किसी का आत्मिक जीवन का ज्यादा चिंता है, मेरा आत्मिक जीवन और लेवल रहना चाहिए, और ऊंचा रहना चाहिए। मेरा परिवार नहीं आया अभी तक, परिवार आना चाहिए। तो मेरे भाई बहन, ये प्रभु का वचन बोलता है अंत में तेरी आशा मैं पूरा करूंगा। परमेश्वर आपका भवन को सुरक्षित कर रहा है। परमेश्वर आपके भविष्य के लिए पहले से आपको बोल रहा है आप मत चिंता कीजिए हमारे भविष्य में क्या होगा। यहाँ पर वचन से आप देख सकते हैं कि आपके भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है। आप जो भविष्य में चाहते मेरे लिए हो, वो परमेश्वर क्या करेगा, आपकी आशा पूरा करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कभी कभी हम अपने से प्रेम करने लगते हैं, संसार से प्रेम करने लगते हैं, घर से प्रेम करने, धन दौलत से प्रेम करने लगते हैं। मेरे भविष्य में क्या चीज रखा है हम उसको क्या करते जानते नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है, देखिए पढ़िए 2 तिमुथी 3 का 1 और 2 पढ़ेंगे। और यह स्मरण है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, पितृघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी। बस इतना है। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें जो अंत समय में ये सब होगा, ये सब आने वाला है। लेकिन आप मत घबराना ये सब चीज को देख के, मत आप धोखा करना, क्योंकि आपका आशा पूरा करने वाला कौन है, खुदा है। वो कल ये सब समय आ जाएगा जब पर ऐसे लोग आपको मिलेंगे, जब ऐसे सिचुएशन आपको मिलेंगे, जो ज्यादा लोग क्या करेगा, लोग आप डिंग मार वाले लोग रहेंगे, निंदा करने वाला, माता पिता का घेर डालने वाला, ऐसे से पूरा संसार बड़ा पड़ेगा, मिलेगा आपको। तब उस टाइम ये मत सोचना मेरा भविष्य क्या होगा, ऐसे समय आ गया। लेकिन आपका भविष्य प्रभु के हाथ में क्या है, सुरक्षित है। और आपका अंत में प्रभु क्या करेगा, आशा पूरा करेगा। तो हमको ज्यादा क्या करना, वर्तमान में ये सब चीज के अपने आप से प्रेम नहीं करना, गाड़ी से प्रेम नहीं करना, घोड़ा से प्रेम, जरूरत है ज्यादा प्रेम हमको क्या करना, जो हमारे भविष्य को, आशा को पूरा करेगा, उससे हमको ज्यादा और करीब आ जाना, ज्यादा प्रेम करना। तब हमको क्या करेंगे, देखिए अभी हम कल एक वचन उस पर बता रहे थे, मतलब जो पाप में रहते हैं उसका जीवन भी बहुत इंजॉय करता है वो लोग, मालूम है, वो बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। क्योंकि जो नूह के समय में बोलता है वो लोग खाते थे, पीते थे, शादी विवाह करते थे, मतलब एंजॉय कर रहे थे। लेकिन नूह क्या कर रहा था, परिश्रम कर रहा था, कष्ट उठा रहा था, सबका ताना सुन रहा था, निंदा सुन रहा था, जहाज बना के परिश्रम कर रहा था। लेकिन उसका भविष्य को उसको मालूम था, यहोवा से उसका बात हो रहा था, मेरा भविष्य तो सुरक्षित है, मेरा भविष्य तो सिक्योर है। इसके लिए कठिन परिश्रम कर रहा था। वहाँ पर क्या था, डिंग मार लोग थे, वहाँ पर ठट्ठा करने वाले लोग थे, निंदा करने वाले लोग थे। लेकिन एक नूह क्या था, खुदा के योजना के अनुसार चल रहा था, योजना में उसने बना था, उसका भविष्य को पता था मेरा भविष्य सुरक्षित है, मेरा आशा प्रभु पूरा करेगा, मेरा आशा को क्या करेगा, प्रभु पूरा करेगा। और वहां पर क्या था, सब लोग मजे कर रहा था। तो आप कभी धोखा नहीं खाना, मैं तो कष्ट कर रहा हूँ, संसार तो मजे कर रहा है, अरे वो लोग का कहाँ कुछ हो रहा है, वो लोग मसीह में आके मसीह को छोड़ दिया, तो लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, उसको कुछ दंड नहीं होगा। मैं भी मसीह को छोड़ दूंगा तो मेरे को भी कुछ नहीं होगा, हाँ सही में अभी कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बार जब जल प्रलय आएगा उसके
उसका नामो निशान भी नहीं रहेगा। तो इसके लिए उसका एंजॉय को देख के, लाइफ स्टाइल को देख के आप अपने आप को नहीं देखना, मैं तो इतना दुखी में हूँ, मैं तो इतना पीड़ा में हूँ, मेरा बच्चे मेरा बात नहीं सुनता, मेरा पति मेरा बात, वो लोग को देखो कितना अच्छा पैसा है, घर है, लेकिन थोड़ा देर के लिए भाई बहन, लेकिन हमारा जब अंत में आशा पूरा होगा ना, वो प्रभु की ओर से जब होगा ना, वो अद्भुत रहेगा। तो इसके लिए परमेश्वर यहाँ पर बोलता है, अंतिम पौलुस बोलता है अंतिम दिनों में ये सब होएगा, लेकिन आपको हमको क्या करना है, उस हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य क्या है, खुदा के हाथों में है। तो उसको हमको देख के चलना। हो सकता है कभी कभी नूह के समान आपको अकेले खड़ा रहना पड़ेगा, कभी हो सकता है आपको हन्नो के समान अकेले खुदा के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि संसार में पूरा भारे पड़ेगा। कभी हम लोग गाना सुन लेते तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, अरे इधर ये गाना हो रहा है, वो गाना हो रहा है, इधर पूजा हो रहा है, पूरा संसार अंतिम समय में हम लोग जी रहे हैं, पूरा आपको यही मिलेगा, एक मसीह मिलेगा, पूरा कॉलोनी में 2 मसीह मिलेगा। ऐसे ही संसार के बीच में आप रह के हमको क्या करना, क्योंकि हमारा चिंता है नहाई नहीं फ्यूचर का मेरे साथ, क्योंकि मेरा चिंता करने वाला मेरे खुदा है, और उनको पहले बता दिया तेरा आशा मैं पूरा करूंगा। तो हमको क्या टेंशन लेना, अच्छे से प्रभु के साथ हमको क्या करना, चलना है। हो सकता है चलते चलते प्रभु के साथ उठा लिए जाए, हो सकता है आप जहाज में चले जाए, हो सकता है चलते चलते आप डबल आशीष ले ले, वो चलते 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 एक बड़ा चमत्कार बन के निकले साथ देर, मतलब दानियल की तरह शेर की मान से। तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, जो भी करेगा हमारे आशा को पूरा करेगा। मेरे साथ एक वचन को निकालिए, मत्ती का 15-19 पढ़ेंगे। मत्ती 15:19। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परिस्त्री रमन, व्यभिचार, चोरी, झूठ, गवाही और निंदा मन ही से निकलते हैं। और यही मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु बिना हाथ धोए भोजन करना मनुष्य को शुद्ध नहीं करता। देखिए अशुद्ध करने वाली बात कितना सारी बात है जो यहाँ पर लिस्ट दिया है कि ये सब चीज क्या करता है, मनुष्य को अशुद्ध करता है। वो किधर से निकलता है, वो मन ही से निकलता है। तो जब हम खुदा के साथ चलेंगे ना, ये सब क्यों लोग सोचते हैं मालूम है, अपने जीवन के लिए चोरी क्यों करता है लोग, उसके मैं ज्यादा और पैसा वाला हो जाऊँ, हत्या क्यों करता है, स्वार्थ के लिए। ऐसा नहीं कोई किसी को जाकर हत्या कर देगा, उसमें क्या होता है, जो हत्यारा पकड़ाया जाता है ना, तो वो अपना बोलता है कि उसके कहने से हमको इतना पैसा दे इसके लिए उसको मार दिया, या मेरे को अंदर जलन था ये बहुत बढ़ गया इसके लिए मार दिया। तो अंदर से पाप उत्पन्न होता है ना, तो पाप क्या करते उसको बड़े अपराध में। लेकिन आपका मन भी, हृदय भी कैसे हो रहा है ना, प्रभु की ओर इतना बिजी रहना नूह की तरह कि आपको दुनिया के बात सुनाई ही ना दे, मन में वो भी बुरे विचार आए ही नहीं। क्योंकि हमारे मन को प्रभु क्या करता है, शुद्ध करता है। हमारे मन को प्रभु क्या करता है, पवित्र बनाता है। क्योंकि परमेश्वर को वचन में लिखा है कि जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। और जो इस तरह पवित्र बनता है उसके के लिए वो आशा क्या करता है, खुदा पूरी करता है। जो अपने आप को इस तरह खुदा के साथ चलता है उसके लिए वो भविष्यवाणी की बातें हैं जो मैं उसके अंत में आशा पूरी करूंगा। उसके लिए जो कल्पना है कि वो हानि की नहीं, उसके लिए हानि की नहीं है। जो खुदा के अनुसार चलता है, जो खुदा के शुद्धता के अनुसार चलता है, पवित्रता के अनुसार चलता है, उसके लिए कोई भी बात क्या है हानि की नहीं रहेगा, उसके लिए हर बात कुशल की रहेगी जब हम खुदा के ऐसे चलेंगे। क्योंकि मेरे साथ वचन निकालिए, बोलता है 2 कुरिन्थी 6:17 उनके बीच से निकला ऐसे ही वचन कुछ है। 2 कुरिन्थी 6:17 इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु मत छुओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। यस हालेलुया। तो जो संसार में भाई बहन पाप हो रहा है, बुराई हो रहा है, उसको अपने जीवन में नहीं आने देना। बोलता है ना वो उनके मन से ही ज्यादा निकलता है, तो ये अपने मन में हमको क्या करना, नहीं आने देना, उससे हमको निकलना। और जब हम उससे निकलेंगे तब हम प्रभु के अनुसार बनेंगे। जैसा चाहता है, जैसे इर्मिया को परमेश्वर बोला तब आपको भी बोला तेरा फ्यूचर ये है, देख तेरे साथ मैं ये करने वाला हूँ। आपको पहले से प्रभु क्या करेगा, बता देगा कि तेरे आशा में पूरी की तरह आशा टूटने नहीं पाएगा। क्योंकि धर्मी की आशा नहीं टूटती है, लेकिन पापी की आशा पूरा भी नहीं होती है। वचन कहता है तो आप हम जब धर्मी है, जब खुदा के वचन के अनुसार हम संसार में सारी अशुद्ध चीजों से, बोलते सारी अशुद्ध चीजों से क्या करना, हमको निकलना है। और हमको उसको बीच में से निकलना है, उसको मत छूना है। जो चीज आपको पापी बना सकता है, जो चीज आपको अशुद्ध बना मालूम है, उस चीज से पहले से दूरी बना लीजिए, पहले सबको दूर बना लीजिए। अभी मतलब बहुत सारे संसार में बातें होती है, लेकिन उस सबको हम अपने अंदर, हमारे मन के अंदर सब कुछ होता है। लूत कैसा था, अधर्मी के बीच में धर्मी बना, तो हम भी बन सकते हैं अधर्मी के बीच में रह के। पूरा संसार उस टाइम क्या था, पाप में डूबा था। लेकिन एक लूत क्या था, सच्चे लूत, धर्मी लूत पीड़ित करता था अपने मन को और परमेश्वर के साथ वो रहता था। इसके लिए प्रभु स्वर्गदूत को भेज के उसको लेके चला, आग गंधक में उसको नष्ट नहीं होने दिया। आज भाई बहन संसार में बहुत सारी बातें होती है, लेकिन उस बीच में हमको क्या करना, उससे निकल के प्रभु के साथ हमको शुद्धता पवित्रता में बने रहना। तो हमारे लिए आशा को हमको नाश नहीं होने देगा। लूत भी प्रभु के साथ चलता होगा तो उनके मन में एक आशा होगा ना कि मैं खुदा के साथ हमेशा के लिए रहूंगा। जब इस पृथ्वी पर आराधना करता होगा, उपासना करता
करता तो मैं तो उसकी आशा को क्या किया खुदा पूरा किया, पृथ्वी पर उसको नष्ट नहीं होने दिया। तो आज हमारी भी आशा को, आपकी आशा को, तो इसके लिए आपको पहले निकलना पड़ेगा अशुद्ध लोगों के बीच से। अशुद्ध लोगों को नहीं छोड़ना है, उसके कामों से छोड़ना पड़ेगा। पहले हम लोग क्या सोचते थे, सबसे अलग हो जाना पड़ेगा। लोग को नहीं छोड़ना, नहीं, लोग को नहीं छोड़ना है, लोग रहना, लेकिन उसके काम, उसके जो जैसे हमारा स्वभाव है, वो सब कुछ चीज को जो शुद्ध करती है, वो सब चीज को हमको छोड़ के क्या करना, प्रभु के साथ रहना है। हमारे मन से क्या करना, वो सब चीज नहीं है, हमारे मन में जो चीज है उससे अलग हो जाना है। और मन में क्या करना, धार्मिकता की चीजों को, बस आपका मन में भी अब नहीं आएगा। अभी देखिए एक मसीह भाई बहन आप लोग, सब लोग हम है, आप बच्चन, आप सब पढ़ते हैं, आप एक चीज गौर कीजिए, आपको किसी से कितना गुस्सा आएगा लेकिन मुंह से श्राप निकलेगा, क्योंकि मन में अब वो नहीं है। पहले था ना कि मेरे साथ हुआ तो उसके साथ हो जाए, ऐसा हो जाएगा, मैं श्राप देता हूँ। हम लोग के गाँव में झगड़ा ऐसे होता था ना, मेरे साथ ऐसा तो उसका भी हो जाए। अब देखिए मन से भी दूर हो गया, भले आप बात नहीं करोगे लेकिन आपका मन में भी ये चीज़ नहीं आएगा, क्योंकि आप उससे अलग हो चुके हैं। आपका मन में कभी हत्या का मन ही नहीं आएगा कि मैं उससे किसी को नुकसान होता है, आप नहीं देखोगे। ये चीज़ सबसे हम लोग क्या हो गए, अब अलग हो चुके हैं। ये मन हमारा जो था ना पहले, उससे हम दूर होकर अब क्या करें, ये मन हमारा अशुद्ध करता था, लेकिन अब हम लोग क्या करें, शुद्धता के बीच में चल रहे हैं। तो परमेश्वर हमारे लिए क्या बोलता है, तेरी आशा को अब मैं पूरी करूंगा। मेरे साथ एक वचन निकालिए, मत्ती का 5:48 निकालेंगे। 5:48। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। हमको क्या करना है, सिद्ध बनना है, जैसे हमारे स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तो हमको सिद्ध यही वचन बनाता है। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना, हमको अलग होके, इसमें अलग होके क्या, कुछ चीज को हम छोड़ते हैं तो कुछ चीज को हम पकड़ते हैं ना, तो इसको हमको पकड़ना है। सारे अशुद्ध चीजों को हम जब छोड़ते हैं, जब संसार को हम छोड़ते हैं, जब अलग होते हैं। अभी देखो, हम जब मन से कड़वाहट को हटाए तो उसकी जगह हम क्या कर दे डालते हैं, प्रेम डालते हैं। जब हम हत्या को हटाते हैं तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, परमेश्वर का ये मतलब तरस को डालते हैं। जो जिसके मन में मेरे को मतलब पहले लगता था इसका हत्या कर दो, उसके जगह आप तरस आ गया। बैरी को भी देख के तरस आ जाता मन में कि काश इसके साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसके साथ भी हुआ, बुरा हुआ, ये तरस आ जाएगा। मतलब एक खाली जगह की क्या करेगा, प्रभु का आत्मिक चीज आपके अंदर बढ़ेगा। जब आप वो चीज सब हटाते जाएंगे तो प्रभु का एक एक गुण, एक एक वर्ड, मतलब परमेश्वर का स्वभाव क्या करेगा, मेरे अंदर, आपके अंदर हमारे आते जाएगा। तो प्रभु बोलता है जैसे वो सिद्ध है वैसे हमें भी सिद्ध बनना है। तो परमेश्वर के वचन को हमको ज़्यादा महत्व देना है। यही हमको शुद्धता, पवित्रता बनाएगा, और यही आपके आशा को भी पूरी करेगा, यही आपके भविष्य को भी क्या करेगा, सुरक्षित करेगा। तो इसके लिए जैसा हमारे स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसा हमको क्या करना है, सिद्ध बनना। बन नहीं गए अभी हम लोग, जब तक पृथ्वी पे क्या है ना, बनते रहेंगे, सीखते रहेंगे। हम लोग जैसा हम दूसरे से सीख रहे हैं ना, हमसे भी कोई सीख रहा है, हम भी उससे सीख रहे हैं। ऐसे ही ये सब क्या होता है, चलता है। आज हमसे कुछ सीख रहा है, आज आपसे मैं कुछ सीख रही हूँ, हम प्रभु से कुछ सीख रहे हैं। मतलब ये हम सिद्ध बनने की क्या करते हैं, हम लोग कोशिश करते चल रहे हैं। तब जब सिद्ध बन जाएंगे ना तो खुदा आएगा, आपको, हमको क्या करेगा, आशा को पूरी करके अपने साथ दाहिनी ओर बैठाएगा। तो इसके लिए हमको सिद्ध बनने की क्या करना, कोशिश करना, क्योंकि हमारे पिता क्या है, सिद्ध है, और उसी की ओर हमको क्या करना, ताकना, चलना। मेरे साथ एक वचन निकालिए, यूहन्ना का 16:20 निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16:20 पढ़िए जोर से। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। आप क्या कर रहे हैं अभी पृथ्वी पर, प्रभु के लोग दुख उठा रहे, रो रहे, विलाप कर रहे। बोले ना नूह के समय में, नूह दुख उठा रहा था, लोग हंसी मजाक कर रहे, लोग एंजॉय कर रहे थे। प्रभु के लोग भी ऐसे ही करते हैं। बहुत सारे प्रभु के लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम अपने मतलब लोगों के लिए, अपने भाई बहन के लिए रोते हैं, कभी हम संसार के लिए रोते हैं, हम लोग दुख उठाते हैं। सच्चे काम करके भी लोग हमको निंदा करता है, लोग ब्लेम लगा देते हैं, ये गलत काम कर रहा है, ये लोग गलत मार्ग में चल रहा है, ये हमको जादू टोना कर दिया। जब आप प्रार्थना करेंगे, अन्य भाषा में बोलेंगे तो ऐसे से मतलब गलत गलत इल्जाम लगेगा, आप रोएंगे, विलाप करेंगे, संसार आनंद करेगा। लेकिन परमेश्वर बोलता है अंत में मैं तुझे आनंद दूंगा, तेरे शोक को मैं बदल दूंगा, अंत में हमारी आशा को पूरा करेगा भाई बहन। इसके लिए अभी जो हम रो रहे, कष्ट उठा रहे हैं ना, इसमें आपको अंत में क्या होने वाला है, आपका भविष्य में आनंद मिलने वाला है, बड़ी आशीष मिलने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का वचन अंत में तेरी आशा पूरा होगा। तुरंत आपको नहीं दे देगा, तुरंत आपको चीज दे देगा ना, फिर आगे हम प्रयत्न ही नहीं करेंगे, मिल गया आप हमको, लेकिन नहीं, अंत में प्रभु रखा है वो चीज को। इसके लिए आज प्रभु के लोग दुख उठाते हैं, कष्ट उठाते हैं, लोग का ताना सुनते हैं, लोग का निंदा सुनते हैं, यहाँ तक लोग का मार भी खाते हैं प्रभु के दास
लोग, फिर भी क्या कर रहे हो, प्रभु का सेवा से पीछे नहीं हट रहा है, क्योंकि उसको पता है अंत में मेरा भविष्य क्या होने वाला है, सुरक्षित है, और अंत में आनंद मेरा पूरा होगा, मेरा आशा पूरा होगा। मेरा आशा नहीं, जो प्रभु में आते हैं ना, पहले तो हम लोग नहीं जानते रहते, तो चंगाई के लिए आता है, कोई छुटकारा के लिए। जब हम बच्चन को जान जाते हैं तब हम एक ही चीज़ के लिए आते हैं, अनंत जीवन के लिए, जो हमारे अस्थाई है। चंगाई अस्थाई नहीं है, छुटकारा अस्थाई नहीं है। सब दर्द आज छुटकारा मिल गया, कल हम गवाही दे दी छुटकारा मिल गया, लेकिन परसों भी हो सकता है। लेकिन अस्थाई एक ही चीज़ है, अनंत जीवन, जो आपको कोई छीन नहीं सकता है। तो जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं, जब बच्चन की गहराई को समझ जाते हैं, तब पता चलता है बहुत सारी चीज़ हमको नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, मेरा आशा अनंत जीवन के लिए है। जहाँ पर खुदा है वहाँ पर मुझे भी रहना, मुझे भी बैठना, मेरा निशाना वो है। मेरा निशान संसार की बातें नहीं है, आज मेरे को ये मिल गया बहुत खुश हो गए, अब कुछ नहीं चाहिए, नहीं, मेरे को जो चाहिए उसकी ओर हमको फोकस कंटिन्यू रहना। आपका आशा, हमको आशा क्या करेगा, प्रभु पूरा करेगा। यीशु मसीह के लोग मजाक उड़ा रहे थे, ठट्ठा उड़ा रहे थे, तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू बोल, तुझको कौन मारा? उसको प्यास था, उसको पानी के बजा सर का मतलब क्या क्या सिकंजा दिया उसको ऐसा उसको लज्जा क्या। लेकिन आज परमेश्वर क्या क्या आनंद कर रहा है, पिता के दाहिने और बैठ के आनंद कर रहा है। जब तक पृथ्वी पर तक मेरा यीशु, तब तक दुख उठाते रहा। आज उसका भी हम लोग क्या करें, बच्चे हैं, आज हम भी दुख उठाते हैं, बहुत बात में हम दुख उठाते हैं। लेकिन आप लोग, हम लोग चिंता मत करना, हमारा भविष्य यीशु के हाथ में, हम लोग नाश होने वाले नहीं हैं, हम लोग पाने वाले का है, लोग हैं। मेरे साथ एक बच्चे निकालिए लूका का 5 का 3 से 5 तक देखेंगे। 5:3-5 लूका का 5 का 3 से 5। उन नाव में से एक पर जो समौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की, 5 का 3 से 5 करेक्ट पढ़े, उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले जाए। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो समौन ने से कहा कि गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। समौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाया और उसके जाल फटने लगा। हालेलुया। इस वचन से हम लोग क्या देखते हैं, पूरा रात मेहनत किया, पूरा जिंदगी में मेहनत करोगे, कुछ नहीं मिला उसको, लेकिन एक ही जाल, एक बार जाल डाले, इतना बड़ा सोच लीजिए, इतना मछली आए कि जल मतलब जाल, क्या वो ये याद करेगा कि मैं इतना मेहनत किया था, कुछ नहीं मिला था? अब उसको इतना आनंद मिला कि पूरा परिश्रम भी भूल गया, पूरा रात उसने क्या किया वो भी भूल गया, क्योंकि उसको आनंद प्रभु क्या क्या दे दिया। इतना परिश्रम क्या होगा, इतना उसका मन दुखी हुआ होगा कि पूरा रात में जगाओ, पूरा रात में मेहनत करो, एक भी मछली नहीं पकड़ा, लेकिन लास्ट में प्रभु उसकी आशा को क्या किया, पूरा किया और उसको आनंद दिया और अपना दुख तकलीफ सब भूल गया। इसी तरह पृथ्वी पर हम लोग दुख तकलीफ उठा रहे हैं, लेकिन अंत में जब हमारा आशा पूरा होगा ना, जब स्वर्ग में जाएंगे ना, तो ऐसा आनंद हम लोग को मिलेगा ना कि पृथ्वी का दुख पीड़ा विलाप सब भूल जाएंगे। आप मतलब दिमाग में भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर पतरस को इतना मछली मिला कि अकेले तो नहीं, दूसरे को भी बुला रहा है, और इतना उसको आशीष मिला, अंत में प्रभु दिया कि उसको पूरा रात परिश्रम क्या होगा याद नहीं आया होगा, क्योंकि रिजल्ट उसको क्या मिला, बेस्ट रिजल्ट मिला। और उसको परमेश्वर क्या कि उसकी आशा को पूरा किया। उसकी आशा क्या था, मैं मछली पकड़ूं, उसकी आशा को प्रभु क्या क्या आके पूरा किया। तो आज हमारे भाई बहन, हम बहुत मेहनत करें, नहीं कुछ मिल रहा है, निराशा मत हो जाइए, आपकी आशा प्रभु पूरा करेगा। आपकी आशा को प्रभु एक न एक दिन, देखिए पतरस को पूरा रात मेहनत करना पड़ा, हो सकता है हमको बहुत दिन मेहनत करना पड़ा, लेकिन एक दिन आपके आशा चीजों के लिए हमको अभी तक नहीं मिला है। यिर्मयाह का 29 से 11 वचन बहुत अद्भुत वचन है कि मैं तेरी आशा को पूरा करूंगा। और ये भी प्रभु पहले से बोल दिया, हानि नहीं होगा। आपको इसके लिए भी निश्चिंत हो जाना चाहिए कि मेरा हानि नहीं, कुशल ही रहेगा, और मेरा बच्चे, मेरा परिवार, मेरे भाई बहन, मेरा कलीसिया में हमेशा क्या होगा, कुशल की ही बातें होगी, प्रभु का वचन कहता है। और हम सबका आशा क्या करेगा, जब यहाँ पर पतरस की आशा को प्रभु की पूरा किया, पूरा नाइट मेहनत करने के बावजूद उसको परमेश्वर आशा को पूरा किया, और उसको दुख हो रहा था, तकलीफ हो रहा, लेकिन आनंद, परमेश्वर इतना आनंद दिया कि साथी लोगों को बुलाना पड़ा। तो हमारे जीवन में भी, आपके जीवन में भी इतना ही आनंद क्या करा है, खुदा देने के लिए तैयार है। मेरे साथ निकालिए, क्यों देने के लिए तैयार है, 2 कुरिन्थी 8 का 9 पढ़िए। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। अभी हमारे फाइनेंस के प्रॉब्लम में है, या हमारे पैसे की दिक्कत है, तो हम कैसे निपटेंगे, समस्या से बाहर कैसे निकलेंगे, ये वचन के द्वारा। प्रभु आपके लिए, हमारे लिए कंगाल बन गया,
हमको अब कंगाल नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। आपके लिए, हमारे लिए परमेश्वर धनी होकर भी कंगाल बन गया। तो आज आपको हमको क्या होगा, ये समस्या सभी बच्चन के द्वारा नहीं पढ़ सकते। जब ज़्यादा आप समस्या में पढ़ रहे, फाइनेंस में जब ज़्यादा आप ये में पढ़ रहे, तो आप बच्चन को याद कीजिए, प्रभु आप तो मेरे लिए गरीब बन गए थे खुदा, आप तो मेरे लिए कंगाल बन गए थे, तो ये कंगालीपन मेरे जीवन में नहीं रहेगा खुदा, क्योंकि आपका वचन कहता है। और वचन में जब ये ऐसा क्लेम करेंगे, दोहराएंगे, तो आपका आशा पूरा करेगा परमेश्वर। आपकी आशा को क्या करेगा प्रभु, जरूर पूरा करेगा। तो इसके लिए जो भी समस्या हमारे जीवन में आती है ना, सारी समस्या के लिए परमेश्वर पहले से वचन हमारे लिए दे के रखा है और हमारी आशा को पूरा करेगा। यदि आपको चाहिए कि मेरे पास इतना रहना चाहिए ताकि मैं ये कर सकूँ, ये उधर हेल्प कर सकूँ, प्रभु जरूर आपको हमको देगा, क्योंकि प्रभु हमारे लिए, आपके लिए धनी होकर के कंगाल बन गया, ताकि हम क्या करें, कभी कंगाल ना रहे, कभी गरीबी में ना रहे। तो खुदा का वचन कहता है, जब आप समस्या में पड़ जाते हैं, जब हमको लगता है कि क्या होगा, तो आपको हमको क्या करना है, वचन को देखना है कि प्रभु हमारे लिए धनी होकर के भी क्या क्या कंगाल बन गया। तो आपको अंत में क्या होगा, आशा पूरा होगा। आपको परमेश्वर जरूरत को क्या करेगा, पूरा करेगा। और ये पैसा के तंगी, ये हानि आपको नहीं होने देगा, प्रभु उसमें कुशल देगा, योबा उपाय करके आपको देगा, और प्रभु आपके आशा को पूरा करेगा। यदि आप चाहते हैं मैं बच्चे को ये एजुकेशन देना, यही आपको होगा। आप ये मत सोचना मेरे पास ये पैसा नहीं, मैं एजुकेशन नहीं दिला सकता, पैसे की वजह से नहीं। आप वचन पे जब विश्वास करेंगे, तो आपका अंत में आशा पूरा करेगा, और बच्चे को वो चीज़ आप पढ़ा पाओगे जो आप सोचते हो, क्योंकि परमेश्वर आपके फ्यूचर को जानता है। और समस्या से कैसे निपटना, ये वचन हमको बताता है। जब हम समस्या में पड़ते हैं, जब हमारे पास नहीं रहता कुछ पैसा, बहुत दिक्कत होती है, लेकिन जब परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमको समस्या से बाहर निकलता है, और अंत में आशा पूरी होती है। बहुत सारे लोगों की गवाही हो, अभी मैं सुनी हूँ कि बोलता है कि जब पास्टर जाए तो मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं था, फिर भी उसका मन में आशा क्या था, मैं पास्टर जी को ये करूँ वो करूँ। तो जब विश्वास किया तो प्रभु उसकी आशा को पूरा किया, और जो सोचा उसने किया, तो परमेश्वर क्या करता है, हमारी आशा को पूरा करता है। नहीं रहने के बावजूद भी प्रभु आपको दे देगा, ताकि आप प्रभु के दास के लिए कुछ कर सके। जब आपकी आशा को प्रभु क्या करेगा, टूटने नहीं देगा। मेरे साथ एक वचन निकालिए, व्यवस्था विवरण 8 का 18। व्यवस्था विवरण 8 का 18। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। हालेलुया। हमको क्यों संपत्ति मिलेगा, प्रभु वाचा बांधा है हम लोग से, पहले से वाचा बांधा है। इसके लिए आपको हमको शक्ति देगा, हमारे मतलब हस्बैंड लोग को शक्ति देगा कि अच्छे से कमा सके, ताकि हम क्या करें, हम धनवान बन सके। प्रभु हमको कंगाली में नहीं रहने देता भाई बहन, हम सबको क्या करेगा प्रभु, परमेश्वर धनवान बनाना चाहता है। क्योंकि देखिए हम 2 वचन अभी देखे हैं, एक वचन ये देखे कि धनी होकर कंगाल बना ताकि हम कंगाल ना रहे, एक वचन अभी ये देख रहे 8:18 कि तुमको शक्ति इसके लिए देता है संपत्ति पाने के लिए, ताकि जो वाचा उसने बांधा उसे वो पूरा करे। तो आप हम गरीबी में नहीं रहेंगे। हमारे आशा कोई नहीं चाहता मैं गरीबी में रहूँ, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते मैं गरीबी नहीं रहूँ, लेकिन उन लोग का आशा नहीं है जो किस पर वो रखेगा। लेकिन मसीह लोगों के जीवन में यदि गरीबी आ जाता है तो उनका आशा है, प्रभु तूने धनी होकर मेरे लिए क्या क्या कंगाल बना, तूने वाचा बांधा है प्रभु कि मैं संपत्ति कमाने की शक्ति देगा, ताकि हम कंगाल ना रहेंगे। ये वचन को जब हम करते हैं, दोहराते हैं, तो हमारे आशा को प्रभु क्या करता है, पूरा करता है, और हम वो चीज कर सकते जो हम करना चाहते हैं, है ना। परमेश्वर क्या करता है, आपकी जरूरत को जानता है। इसके लिए प्रभु पहले से वाचा बांधा कि संपत्ति कमाने के लिए मैं तुझे शक्ति दूंगा, क्योंकि मैं ये वाचा बांध के रखा हूँ। और आपके आशा को परमेश्वर क्या करेगा, पूरा करेगा, और आपके लिए कोई भी बातें मिलकर हानि को नहीं करेगा। जब मेरे भाई लोग, जब ये लोग डेंजर जगह में ड्यूटी करता है, इनके लिए भी परमेश्वर सुरक्षा देता है, इनके लिए भी एक प्रोटेक्शन देता है प्रभु, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है कि हानि के लिए कुशल क्या है। तो मेरे भाई लोगों के लिए, मेरे मसीह लोगों के लिए हर जगह कुशल की बातें है। ड्यूटी में भी बहुत खतरा है, लेकिन उस जगह मेरा मसीह भाई बहन सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन में कहता है हानि नहीं, कुशल है। और उसके जो कमार है, जिस आशा के साथ मैं परिवार के लिए करूं, उसकी भी आशा को क्या करेगा, खुदा पूरा करेगा। और जो जिस आशा के साथ ड्यूटी करे, उसकी भी जरूरत को प्रभु क्या करेगा, पूरा करेगा। और हमारे आत्मिक आशा को भी करेगा, प्रभु पूरा करेगा। चलिए मेरे साथ एक वचन और निकाल के, टाइम हो गया, खत्म करूंगी। 15 के 11 यूहन्ना के निकाली, 15 के 11 करेंगे यूहन्ना। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यस हालेलुया। इस बात आज क्यों बता रही हूँ, ताकि आप जो हम दुखी हो गए भविष्य के लिए, आज हमारा आनंद क्या हो जाए,
पूरा हो जाए। हमारा आनंद यीशु मसीह के द्वारा आज ये वचन, इसके लिए मैं बोली कि भाई बहन जब समस्या आए ना तब ये वचन को याद करना, ये वचन 29-11 को याद करना। प्रभु आज हम बीमार में है लेकिन हानि की नहीं है, ये कुशल होगा, अभी चंगा हो जाएगा मेरा बच्चा, ये चंगा हो जाएगा मेरा पति। प्रभु ये प्रॉब्लम मतलब कर्जा में हो गया, ये मेरे को हानि नहीं करेगा, ये कर्जे से मैं छुटकारा पा रही हूँ। प्रभु आत्मा में गिर रही हूँ लेकिन मुझे हानि नहीं करेगा, फिर से उठाएगा, ये कुशल की बातें रहेगी, मेरे आशा को तू पूरा करेगा। इसलिए खुदा ये बातें आज बोल रहा है कि भविष्य के बारे में हम जो सोचते हैं, ये समस्या हम जब पड़ जाते हैं, जब तकलीफ में पड़ जाते हैं, तो हम इस वचन को याद करें ताकि हमारा आनंद क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसके लिए यीशु मसीह ये बात आज हमसे आपसे बोल रहा है ताकि हम क्या करें, आनंदित रहे, हमारा आनंद पूरा हो जाए। इसके लिए खुदा आज बात बोल रहा है कि हमारे भविष्य खुदा के हाथ में है, आपका बच्चे का भविष्य खुदा के हाथ में है। इसके लिए आप आज के बाद अपना भविष्य खुदा के हाथ में दीजिए। आप बोलिए प्रभु आज के बाद जो तू मेरे लिए सोचता है वही मेरे लिए पूरे होने देना, क्योंकि तू हानि के लिए नहीं सोच रहा है, कुशल के लिए सोच रहा है। और हमारी कलीसिया, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, सबके आशा को तू पूरा करेगा। चलिए वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।